अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। तो आज मैं बनाने लगी थी बीफ और आलू शोरबे वाले। तो ये बीफ जो है ये मैंने लिया है आधा किलो, और लहसुन प्याज टमाटर अदरक सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने करके रख ली हैं। और बहुत इजी और बहुत सादे तरीके से, जैसे शुरू से हमारे घरों में आलू गोश्त जो है वो चल रहा है, उसी तरीके से मैं भी बनाऊंगी। लेकिन बहुत मज़े का बनता है, सिंपल वे में, और जल्दी जल्दी से बन जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी, कुकर के अंदर मैंने गोश्त डाल दिया है, और ये सारे मसाले जो हैं ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसमें पानी डालूँगी, तकरीबन मैं 1.5 गिलास पानी डालूँगी। अच्छा, अभी फ़िलहाल जो है मैं इसमें जो बेसिक हमारे मसाले हैं वही मैं डाल रही हूँ। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है नमक, और पिसी हुई सुरख मिर्च जो है वो भी 1 चम्मच मैंने डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी डाली है। और ये बस 3 चीज़ें मैंने अभी फ़िलहाल इसमें डाल ली हैं, और इसको मैं अब प्रेशर लगा दूँगी। कुकर को बंद करते हैं। जी, 20 मिनट का मैंने प्रेशर लगा दिया है, और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट पकाना है। आधा किलो ही हमने लिए हैं आलू, और आलू जो हैं मैंने काट के रख लिए हैं, अच्छे से धो लिया है इनको। और जैसे ही बस 2-3 मिनट रह गए तो हम प्रेशर खोलते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट के बाद मैंने कुकर जो है वो खोल लिया है। पानी जो है तकरीबन हमारा खुश्क हो गया है सारा, और ये जो लहसुन प्याज टमाटर है ये भी गल गए इसके अंदर ही सारे अच्छे से। और बस इसको हम दोई की मदद से ही बिल्कुल इसको हम मैश कर देंगे। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डालूँगी ऑयल। शोरबे में ना बहुत ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता। वैसे भी ये गोश्त जो था ना ये काफ़ी ऑयली सा था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रही। मैंने तकरीबन 1.5 कप जो है ना ऑयल का डाला है। अब इसकी ना बहुत अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे मैं साथ ही डालूँगी इसके 1 चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया जो है ना वो लास्ट में गोश्त में डाला जाता है, क्योंकि एक तो जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है, थोड़ा सा शोरबा भी गाढ़ा होता है इससे। अच्छा, गोश्त को ना मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट तक ना इसको भूनना है, और ताकि इसमें से जो भी स्मेल है इसकी अच्छे से ख़त्म हो जाए। अब साथ ही मैंने इसके अंदर डाल देने हैं आलू। आलू डाल के भी हम मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे मैं 2 सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ, काफ़ी बड़ी हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही। और शोरबे में मैं काट के नहीं डालती, बल्कि साबुत ही डाल देती हूँ, क्योंकि शोरबा जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च वाला नहीं अच्छा लगता, और वैसे भी वो फिर बारीक अगर काट के डालें तो ऊपर तैरती है। तो साबुत डाल दें तो वैसे भी इनकी खुशबू जो है वो कम निकलती है, और देखने में भी अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़े से मसाले इसके अंदर डाल रही हूँ। ज़ीरा, लौंग, नीचे काली मिर्च है, और एक मोटी इलायची है, और दालचीनी। ये सारे मसाले मैंने डाल दिए, और आलूओं के साथ भी इसकी मैं 3-4 मिनट और भुनाई करूँगी। अच्छा, आलूओं के साथ ही अच्छी सी भुनाई हो गई है। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो छोड़ दिया है सालन में। अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी।
तकरीबन मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डालना। इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेना है। इसको ना अब हम ढक देंगे। अच्छा, इसको मैंने ना मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया है। 10 मिनट इसको हम पकाएंगे। ये 10 मिनट हो गए हैं, सालन हमारा पक गया है। आलू जो हैं, आलू भी अच्छे से गल गए। अब इसके अंदर हम डालेंगे धनिया और इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये था हमारा आज का आलू गोश्त का सालन, जो बहुत ही मज़े का बनता है। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और दुआओं में याद रखें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और कल हम इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।